हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 12th के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। इंतजार है सिर्फ WBJE के रिजल्ट्स का। कॉमेट के का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। 12th के रिजल्ट अब आपके हाथ में है और वेबजी के रिजल्ट्स का इंतजार है, जो कि उम्मीद है 28 मई को आपके पास शायद उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा, क्लियर विजन होगा कि किस तरीके से आपको किन कॉलेजेस का चुनाव करना चाहिए। जनरेशन एक शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से मैं सुरेश कुमार पिछले 15 सालों से प्रयास कर रहा हूं स्टूडेंट्स को उनके रैंक के बेसिस पे सही कॉलेजेस की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह सवाल होता है कि मुझे कॉलेजेस कैसे मिलेगा, मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर कर रहा हूं तो मुझे क्या मेरा मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा, मुझे जो रैंक मिली है क्या उस रैंक पे मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए, अलग अलग कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे अटेंड करें। इस तरीके से ढेरों सवाल हैं। जब वेबजी के रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे तो आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेहतर रिजल्ट जेईई मेन में भी आया होगा और वो जोसा के लिए भी एलिजिबल होंगे, तो वो जेईई एडवांस का भी एग्जाम दे रहे होंगे और जोसा के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जनरेशन एक शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से हम लोग रैंक बेस्ड काउंसलिंग में भी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं और आपके रैंक के बेसिस पे कैसे आप NIT, IIIT, GFTIs और इसके अलावा जो प्राइवेट स्टेट्स के डिफरेंट कॉलेजेस हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं और उनकी जो काउंसलिंग है उनको अटेंड करके कैसे अपने मनचाहे कॉलेज में और मनचाहे ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें हम लोग आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और रैंक बेस्ड काउंसलिंग में अगर आप हमारी मदद चाहते हैं और अपने रैंक के बेसिस पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो या फिर आप किसी भी राज्य से हो, क्या आपको आपके स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या आपको NIT मिल सकती है, क्या आपका रैंक इतना सफिशिएंट है कि IIIT या GFTIs में शायद आपको कोई कोर ब्रांच मिल जाए। इस तरीके से इन सारे सवालों के जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिए जाएंगे और रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से आपको आपके कॉलेज तक पहुंचाने का काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा भी इससे मनोबल बढ़ता हो और हम और कुछ नई इंफॉर्मेशन वीडियोस भी आपके लिए लेकर के आते हैं। बहरहाल, इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा समझनी होगी। जब आप एग्जाम देते हैं और आपका कोई ना कोई रैंक आता है, लगभग 1.25 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है वेबजी का, और आपका कोई ना कोई रैंक जरूर आएगा। उस रैंक के बेसिस पे आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उससे ज्यादा सीट्स कॉलेजेस में अवेलेबल है। इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी बहुत सारी सीट्स खाली रहती हैं। समझना सबसे पहले यह है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से जो कॉलेज आपको मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपके पास एक अच्छा रैंक है और तब आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, तब आपको कोई मनचाहा ब्रांच मिल रहा है, तब तो चीजें समझ में आती है कि चलो भाई आपका अच्छा रैंक था, उस रैंक के बेसिस पे आपको कोई कॉलेज मिल गया। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके पास अच्छा रैंक नहीं है, आपके पास अच्छे मार्क्स नहीं है, फिर भी आपको अगर वो कॉलेज टॉप ब्रांच में अलॉटमेंट दे रहा है, दैट मींस आप एक बार के लिए सोच के साथ डर जाएंगे कि उस कॉलेज के बाकी ब्रांचेस का क्या हाल होगा। जैसे एक एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बातचीत करें, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें 10,000 रैंक तक में सीटें क्लोज हो जाएंगी, 15 पे क्लोज होंगी, कहीं 25 पे क्लोज होंगी, कहीं 40 पे क्लोज होंगी, कहीं 50 पे क्लोज होंगी। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 60, 70, 75, 80,000 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस, जो कि सबसे डिमांडेबल ब्रांच है, जो कहीं बड़े कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रही है, उनमें सीट्स का अलॉटमेंट आ जाता है। तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि अगर सबसे डिमांडेबल ब्रांच इतने हाई रैंक पे मुझे मिल रहा है, दैट मींस ये तय है कि उस कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, EI, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो लोअर ब्रांचेस हैं जिनमें आज बच्चे बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उन ब्रांचेस में शायद आपके सीट्स नहीं होंगी। और अगर आपके ब्रांच में सीट फुल भी हो जाती है तो आप ध्यान रखिए कि कॉलेज का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपके फीस से आने वाला रेवेन्यू है। अगर वो रेवेन्यू सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में और बाकी सारे ब्रांचेस में अगर 5-10 बच्चे हैं, दैट मींस ना आपको बेहतर एजुकेशन मिलेगी, ना आपको बेहतर फैकल्टीज मिलेंगी, ना आपको बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि आपके ब्रांच से आने वाले रिसोर्सेस का जो है फायदा या रिसोर्सेस का इस्तेमाल जो है बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए कॉलेजेस चलाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब आप काउंसलिंग में जाएं तो ये जरूर देखिए कि ओपनिंग क्लोजिंग किसी कॉलेजेस की क्या है। उससे 2 फायदा होता है। पहला चीज, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत कम है, मतलब आप बहुत हाई कट ऑफ तक नहीं जा रहे, दैट मींस अगर किसी दूसरे माध्यम से अगर आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, मैनेजमेंट कोटे से आपका एडमिशन हो जाता है, तो 90% ऐसा क्राउड होगा जो इलाइट होगा, जो एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा, जो पढ़ाई के बारे में सोच रहा होगा, और उनके साथ पढ़ने से आपको भी बेटर एजुकेशन और बेटर प्लेसमेंट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आप जरूर जब भी आप काउंसलिंग में अटेंड करें तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनकी चॉइसेस सिर्फ टॉप कॉलेजेस की होती है, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि जब वो चॉइसेस भरते हैं तो उनके वो भी चीजें उनके
लिस्ट में होती है जो वो कभी नहीं चाहते थे। वो ब्रांचेस भी अपने लिस्ट में डाल देते हैं जिनमें वो नहीं पढ़ना चाहते थे, और उनको अलॉटमेंट आ जाता है और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि चलो इंजीनियरिंग ही है, मेरा तो पैसा बच गया, मुझे तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा, मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, और वो अपना एडमिशन उस कॉलेज में कर लेते हैं। लेकिन 4 सालों के बाद उस कॉलेज से ना बेटर उनको एजुकेशन मिल पाती है, ना ही वो इस लायक होते हैं कि कहीं वो प्लेसमेंट ले पाए। तो आप जब भी एडमिशन के लिए जाएं तो हमेशा ध्यान रखें, इफ इट इज वेरी इजी टू गेट एडमिशन इन कॉलेज, इफ यू डोंट हैव रैंक, it will be very tough to get placement, and if it is very tough to get admission in a college if you don't have rank is just because the placement and education is very good। तो जब भी आप एडमिशन प्रोसेस में जाए तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि कॉलेज आपको एडमिशन दे कैसे रहा है, कॉलेज आपको किस तरीके से सीट दे रहा है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो कैसे आप काउंसलिंग में सही कॉलेज का चुनाव करें, ब्रांच कॉलेजेस का कैसे चुनाव करें, क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें अपॉर्चुनिटी है, या आने वाला भविष्य, आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आने वाला समय साइबर सिक्योरिटी का, डाटा साइंस का, बिजनेस सिस्टम का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। इस तरीके से चीजें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में भी अपॉर्चुनिटी है, क्या आईटी सेक्टर में वही अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर क्या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल जैसे बाकी ब्रांचेस उनमें सारी संभावनाएं खत्म होगी। इस तरीके से ढेरों सवाल है जो आपको काउंसलिंग में चॉइस भरने से पहले, कॉलेजेस के अरेंजमेंट करने से पहले, ब्रांचेस के अरेंजमेंट करने से पहले आपको जरूर जानना चाहिए। क्योंकि आपका अगर कोई भी रैंक आया है तो उस रैंक पे आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर अलॉट होगा, लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए, क्या वो कॉलेज पढ़ने लायक है, क्या वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे पाएगा, क्या वो कॉलेज शिक्षा का बेहतर स्तर आपको दे पाएगा, क्या वो कॉलेज आपको इस लायक बना पाएगा कि आप अपना कैरियर बना पाए। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप जरूरतमंद है, क्योंकि हम हमेशा स्टूडेंट्स को यह समझाते हैं कि अगर कॉलेज स्टूडेंट की आवश्यकता है, अगर कॉलेज स्टूडेंट की जरूरत है तो कैरियर स्टूडेंट का बनेगा, लेकिन अगर स्टूडेंट कॉलेज की जरूरत है तो ये ध्यान रखिए कि कॉलेज का गेट बनेगा, दीवारें बनेंगी, लैब बनेगा, लेबोरेटरी बनेगा, लेकिन स्टूडेंट्स का कैरियर नहीं बनेगा। और ऐसे ढेरों स्टूडेंट्स हैं जो 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद अपने कैरियर को खराब कर चुके हैं। तो आने वाले समय में जब जेईई मेंस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब वेबजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब उसके बाद जोसा की काउंसलिंग होगी, कॉमेट की काउंसलिंग होगी, झारखंड की काउंसलिंग होगी, या डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग होगी, तो कैसे अपने चॉइसेस को भरे, किस तरीके से कॉलेजेस का चुनाव करें, सही अरेंजमेंट कैसे करें, ब्रांचेस का चॉइस कैसे भरे, इस तरीके से सारी क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे 1-to-1, और आपकी काउंसलिंग में पूरी मदद करेंगे ताकि आप अपने रैंक के बेसिस पर सही कॉलेज का चुनाव कर पाएं। और किसी कारण से अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से कैसे हिंदुस्तान के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो न सिर्फ आपको बेटर एजुकेशन देते हैं, न सिर्फ आपको बेटर प्लेसमेंट देते हैं, न सिर्फ बेटर फैकल्टीज देते हैं, साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंजीनियर भी बनाते हैं, उनमें आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, इसमें भी जनरेशन ने शिक्षा समाधान आपकी मदद करेगा। तो आप अगर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल आपके जब रैंक्स आपके हाथ में है, मार्क्स आपके हाथ में है, वेबजी के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको लगता है ऐसा कि मेरा रैंक अच्छा नहीं आया है फिर भी मुझे कोई कॉलेज मिल रहा, तो एक बार जरूर सोचिएगा क्या वाकई ये कॉलेज आपकी जरूरत था या फिर आप कॉलेज की जरूरत थे। उसी हिसाब से आप तय करेंगे कि 4 सालों के बाद आपका कैरियर बनेगा नहीं बनेगा। तो बेहतर कॉलेजेस का सुझाव, सही तरीके से काउंसलिंग असिस्टेंस और सही तरीके से कॉलेजेस में प्लेसमेंट में सहयोग करने में जनरेशन एक शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से काम कर रहा है, एक विश्वसनीय संस्था है। तो अगर आप अपने लिए एक बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी इंजन में तलाश कर रहे हैं और आपको सही मार्गदर्शन चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, और आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने नंबर्स के ऊपर में आप सही कॉलेजेस में कैसे काउंसलिंग के माध्यम से जाएं इसकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा में कैसे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।